मेरे फैमिली में माता पिता है, मेरी वाइफ है और मेरा एक बेटा है। मैं 8 साल का था और मेरे पापा का 100 मिल था और माँ ने मुझे बोला कि आप खाना पहुंचाना भाई को। जैसे मैं वहाँ पहुंचा तो फिर उसके बाद खेलते खेलते मेरा जैकेट वहाँ फंस गया। जिसके कारण से मेरे दोनों हाथ बाहर निकल गए। जैसे ही हाथ कट जाने के बाद हमारे फैमिली को मेरे जो हाथ दिए गए तो मेरा जो दादाजी था तो उन्होंने बस यही कहा कि अब आमिर को क्या होगा, वो कैसे काम करेगा। हाथों की लकीरों पे मत जाइए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आर्यन कॉलेज राजपुरा में या क्या सभी जानते हैं आर्यन कॉलेज के बारे में, है ना? आपने कैसे चुना कि आर्यन कॉलेज में जाना चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी आया मैं चंडीगढ़ क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन यहाँ जब मैं आया बातें हुई चारों तरफ, वहाँ कश्मीरी मैंने देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि लोग जानना चाहते हैं कि आप क्रिकेट कैसे खेलते हैं? तो सर मुझे मुझे भी खेलना है, वो यही कहेगा आपके पास हाथ नहीं, आप नहीं खेल सकते हैं। लेकिन ये दिल में रह गया, अपनी फीलिंग दिल में रह गई, किसको क्या कहता मैं कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है। जहाँ जिस गली में गुजरा वहाँ सिर्फ ठोकरे खाने पड़े हमें, लेकिन जिंदगी में कभी हार नहीं मानी हमें। सचिन को मिलने के लिए दुनिया तरसती है और सचिन ने आपको ही क्यों चुना कि यार हुसैन को ही मिला जाए? सर वो हमारे घर भी आए, इतना ही नहीं, और जब सचिन सर ने मुझे देखा, अल्लाह की कसम उसके दिल में इतनी फीलिंग्स थी, एक तड़प होती है किसी के मिलने के लिए, तो वो सचिन सर की आंखों में मैंने देखी। आप भी देख सकते हैं कि जब मैं एंट्री कर रहा था तो सचिन सर ने इतना वेलकम किया हमारा। वो जिंदगी के बेस्ट मोमेंट है हमारे, बेस्ट। जब तक मेरी जिंदगी है तब तक वो यादें हमारे दिल में हैं। हाथों की लकीरों पे मत जाइए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडा अपना ਬੱਬੂ ਦਿਲਹੋੜ। उम्मीद करते हैं कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। सो तुसी देख रहे हो मिशन पंजाब ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਥੂਹਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਰੀਅਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਨੇ ਇਹ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ? मेरा नाम है सर आमिर हुसैन लोन, मैं कश्मीर में रहता हूँ और 2013 से कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा हूँ सर। और इतना ही नहीं, मैं पंजाब में आया हूँ, इससे पहले यहाँ भी खेला मैच, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आर्यन कॉलेज में कैसा आना हुआ आपका? बहुत ज़बरदस्त सर, यहाँ की फैसिलिटी देखी मैंने, और इतना ही नहीं, मैंने यहाँ अपने कश्मीर जितने भी हैं कश्मीरी बच्चे बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा स्टाफ भी बहुत कश्मीरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने दिल में ये भी आया नहीं, कॉलेज तो बहुत बढ़िया है और यहाँ फीस भी बहुत कम है। जहाँ 20-20 लाख बड़े बड़े कॉलेज में 20-20 लाख फीस है, वहाँ बहुत इस कॉलेज में बहुत कम है, आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। और यहाँ जिसके पास कम पैसा होगा, एक लो फैमिली से होगा, वो भी यहाँ दाखिला कर सकता है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आर्यन कॉलेज राजपुरा में या क्या सभी जानते हैं आर्यन कॉलेज के बारे में, है ना? आपने कैसे चुना कि आर्यन कॉलेज में जाना चाहिए या आपको इनवाइट किया गया था? जैसे कि क्योंकि यहाँ मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैं घर में हूँ। ओके। क्योंकि इससे पहले भी आया मैं चंडीगढ़ क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन यहाँ जब मैं आया बातें हुई चारों तरफ, वहाँ कश्मीरी मैंने देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
लोग जानना चाहते हैं कि आपने बार बार क्रिकेटर का नाम ले रहे हैं और आपके बाजू कटे हुए हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि आप क्रिकेट कैसे खेलते हो। ये तो अगर मैं अपनी बात करूं, ये तो नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाना पहले तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, बाकी अपनी जो होती है वो कोशिश होती है। क्योंकि सभी के, अभी मैं आपके पास हूं तो मेरे हाथ नहीं है, लेकिन नहीं बता सकते आप, है ना, अगर हाथ होते। लेकिन एक सपना था हमारा कि मैं क्रिकेटर बनूं, और जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद सब कुछ उसी के साथ खत्म हुआ। बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि स्ट्रगल करना पड़ा फैमिली को हमारे लेकर। और इतना नहीं, जहाँ भी मैं जाता था और मैच देख रहा था, क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, और मुझे हर दफ़ा मैं ऐसे देखता था उनको, लेकिन अंदर से शौक था यार, जो सपना था वो टूट गया। लेकिन इन सपनों को कैसे मैंने पूरा किया, और वो सचिन सर के ही देखते मैंने शुरुआत फिर से की, क्योंकि जो ख्वाब था और ये था जहन में कि कैसे क्रिकेट खेलूं, अब हाथ नहीं है कैसे खेलूं क्रिकेट। लेकिन इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ी, और बहुत समय के बाद, हाथ कटने के बाद भी फिर भी जुनून था इतना भी, हाँ मैं खेलना है क्रिकेट। जुनून तो पहले कम हो गया, क्योंकि जुनून किसी, अगर मैं कहूँ सर मुझे भी खेलना है, वो यही कहेगा आपके पास हाथ नहीं है, आप नहीं खेल सकते हैं। लेकिन ये दिल में रह गया, अपनी फीलिंग्स दिल में रह गई, किसको क्या कहता मैं कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है। हर दफ़ा ये कहा गया आपके पास हाथ नहीं है। लेकिन जिस गली में गुजरा वहाँ सिर्फ ठोकरे खाने पड़े हमें, लेकिन ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी हमें। हमेशा ये चाहता था मेरे दिल में कि मैं भी अपने देश को रिप्रेजेंट करूं, और फिर इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ी, बॉलिंग सीखना, बैटिंग सीखना। लेकिन आज मैं बॉलिंग करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ जाती, बिल्कुल जैसे आप बॉलिंग करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ। और ISPL में आपने देखा ही होगा, तो वहाँ मैंने बॉलिंग की, बैटिंग की, और बहुत लोगों ने प्यार दिया कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि इसके पास हाथ नहीं है, सब कुछ क्रिकेट खेलता है, ये कैसे हो सकता है। तो यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही सचिन सर ने पूरी दुनिया के सामने हमारा प्रश्न रखा कि ऐसा भी पूरे वर्ल्ड में एक बंदा है जो क्रिकेट खेलता है, इसके पास हाथ नहीं है, तो पूरी देश के सामने ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया हमें, तो वो अलग की बात है, उसके लिए कोई आंसर ही नहीं है। सचिन को मिलने के लिए दुनिया तरसती है, और सचिन ने आपको ही क्यों चुना कि यार हुसैन को ही मिला जाए। सर वो हमारे घर भी आए, इतना ही नहीं, और जब सचिन सर ने मुझे देखा, अल्लाह की कसम, उसके दिल में इतनी फीलिंग्स थी, एक तड़प होती है किसी के मिलने के लिए, तो वो सचिन सर की आंखों में मैंने देखी। आप भी देख सकते हैं कि जब मैं एंट्री कर रहा था तो सचिन सर ने इतना वेलकम किया हमारा। वो जिंदगी के बेस्ट मोमेंट है हमारे, बेस्ट, जब तक मेरी जिंदगी है तब तक वो यादें हमारे दिल में हैं। और आपको किस किस ने अभी तक इनवाइट किया है? इनवाइट तो बहुतों ने किया, जिसमें कि आशीष नेहरा सर, साबिक अजय जडेजा सर, और विराट कोहली सर ने भी ट्वीट किया था, VVS लक्ष्मण सर ने, सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान और यूसुफ पठान, हमारे अपने पॉलिटिकल लोगों ने कौन कौन से? हरभजन सिंह, बहुत सारों ने। सबसे बड़े तो नरेंद्र मोदी जी ने भी आपकी, मैं पिक देखी है आपकी सोशल मीडिया पे। बहुतों के साथ मेरी मीट हुई है। उसके अलावा हमारे गौतम, हालांकि वो पॉलिटिकल नहीं है, हमारे बिजनेसमैन है, हमारे देश की शान है, गौतम अडानी सर के साथ, बल्कि इतना नहीं, उन्होंने जो प्यार दिया हमें उसके लिए। सर एक लास्ट सवाल है, मुझे ये बताओ, लोग भी जानना चाहते हैं, ये बाजू जो आपके कटे थे कैसे कट गए थे, कितने साल की उम्र थी जब आपके कटे थे? मैं 8 साल का था जब मुझे एक्सीडेंट हुआ 100 मील के साथ। तो उस वक्त फैमिली को बहुत ठोकरे खाने पड़े, क्योंकि बिजनेस था, बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस था। लेकिन उसके बाद जैसे मुझे एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद सब कुछ खत्म हुआ। पापा ने वो 100 मील भी बेच डाली, और जो खेत थी वो भी बेच डाली, ताकि मैं ठीक हो सके। हमारे को सुनने में आया था कि आपका कोई आ रहा था जिसमें ये बाजू कट गए थे, लकड़ का। हाँ, 100 मील उसको कहते हैं, आरा मशीन जिसको हम कहते हैं, उसमें मेरा जो है जैकेट व्हील में फंस गया, तो उसके द्वारा जो है दोनों हाथ बाहर निकल गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही सलामत ऊपर वाले ने नई जिंदगी दी, और इसको कैसे मैंने जिया, और मैंने कभी एक चीज़ कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? सर मेरा 10+2 है, और 12th पास मैंने किया। लेकिन उसके बाद मेरी पढ़ाई जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, जिसके द्वारा थोड़ा मैं रुक गया।
लेकिन जॉब के लिए जब मैं गया, जॉब के लिए जब मैंने फॉर्म भरा, वहाँ भी कहा गया आपके पास हाथ नहीं है। लेकिन बहुत दुख होता था मुझे, लेकिन ये था कि क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना। ये मेरा सपना था। और अभी इसके तक लिए कौन कौन कहाँ पर खेल कर आए हो? मैं गया बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ लोग अरब। अप्रिशिएट तो करते होंगे, है ना? अरे सर पूछे मत, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोग प्यार करते हैं, जहाँ भी जाता हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा अपने देशवासियों का शुक्रगुजार, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। और आज भी जहाँ मैं जाता हूँ बहुत प्यार मिलता है। और इतना है नहीं, हमने बच्चों के लिए, क्योंकि ऊपर वाले ने शोहरत दी, अब उन बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे पास कलम ना था, कुछ भी नहीं था, क्रिकेट बैट नहीं था मेरे पास, अब ये लौटने के समय आया कि अब उन बच्चों को वहाँ से प्रैक्टिस देना, वो फ्री में मैंने अपने आमिर एकेडमी के नाम से मैं भी चला रहा हूँ, ताकि उन बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिले। और जितना मैंने स्ट्रगल किया, उन बच्चों को स्ट्रगल ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन बच्चों को स्ट्रगल करना पड़े। तो उनके लिए एक फैसिलिटी मैंने तैयार की अपने गाँव में, ताकि वहाँ बच्चे प्रैक्टिस के लिए आए और खेले। हर किसी को हमारे दरवाजे खुले हैं। और लास्ट सवाल है मेरा, मुझे ये बताओ कि आर्यन कॉलेज में आप आए हो, है ना, इन्होंने इनवाइट किया है, और कैसे लगा आपको इनका कॉलेज? बहुत ज़बरदस्त, यहाँ की स्टडी, यहाँ की मैनेजमेंट? बहुत ही ज़बरदस्त सर। आज तक मैंने बहुत जगहों पर गया मैं, लेकिन फर्स्ट टाइम अच्छा लगा। यहाँ की फैसिलिटी को लेकर, यहाँ के बच्चों को एजुकेशन लेकर बहुत ही अच्छा लगा। वो भी कम फीस है। मुझे इससे बढ़िया कॉलेज मुझे अच्छा नहीं लगा, बस आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਰਾਏ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਬੂ ਦਿਲਹੋੜ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।